सऊदी अरेबिया में है, फैमिली को परमानेंट वीजा पे बुलाना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं पता है कैसे बुलाना है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। और एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि क्या फैमिली विजिट वीजा परमानेंट वीजा पे कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्टैम्प करना है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी प्रोसेस में आपको बता दूंगी। आपको तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले परमानेंट वीजा का मतलब ये होता है कि आपको पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप एक साल में अपनी फैमिली को आपको घर भेजना पड़ेगा, जैसे फैमिली विजिट वीजा में होता है। आप एन नंबर्स ऑफ ईयर्स रह सकते हो जब तक आपके हस्बैंड की जॉब है। यू कैन फ्रीली स्टे इन सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। इसका दो प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको इजीएस्ट ऑफलाइन प्रोसेस मुझे लगता है तो मैं आपको ऑफलाइन प्रोसेस बता दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है कि किस किस लोगों मतलब कौन कौन लोग को आप अपने फैमिली परमानेंट वीजा पे बुला सकते हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी बीवी, योर वाइफ, लेकिन एक बार में सिर्फ आप एक ही बीवी को बुला सकते हो, ठीक है। बहुत से लोगों की 2 बीवियां 3 बीवियां होती हैं, व्हाटएवर, लेकिन आप एट अ वन टाइम आप एक वाइफ को बुला सकते हो। सेकेंड इज योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को बुला सकते हो लेकिन आपके बच्चे की एज 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। थर्ड, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पेरेंट्स को बुला सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर आपकी डेजिग्नेशन बहुत ज्यादा हाई है, लाइक साइंटिस्ट हैं, बहुत हाई लेवल के डॉक्टर हैं, सर्जन है हार्ट के, इस तरह के लोगों के लिए आपके लिए अलाउ होता है पेरेंट्स को बुलाना, लेकिन एक फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग से प्रोसेस है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझें कि आप पेरेंट्स को नहीं बुला सकते हैं परमानेंट वीजे पे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आप एलिजिबल हैं या नहीं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। वो कौन लोग हैं, क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की, उस पर बात करते हैं। तो द नंबर 1 इज आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी मिनिमम 3500 रियाल होनी चाहिए अपनी फैमिली को परमानेंट वीजे पे बुलाने के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, आप एक स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए। बहुत से लोगों का कंपनी में फैमिली स्टेटस होता है, वो तो इजिली एंड फ्रीली बुला सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत से लोगों का फैमिली स्टेटस कंपनी नहीं देती। स्टिल इफ दे आर स्किल्ड वर्कर दे कैन कॉल देयर फैमिली in Saudi Arabia on permanent visa. Few categories I will tell you who can call, like supervisor, like engineers, doctors, and all skilled categories they all can call. IT worker, ये सारे लोग easily बुला सकते हैं। Now, what are the documents required to call your family on permanent visa? Number 1 is your इकामा शुड बी वैलिड 3+ मंथ, इकामा 3 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, पासपोर्ट 6 मंथ से ज्यादा वैलिड होना चाहिए आपका भी, और आप अपने बीवी बच्चों जिसको भी बुलाना चाहते हैं उनका भी पासपोर्ट एटलीस्ट 6+ मंथ वैलिड होना चाहिए। नाउ नंबर 3 इज योर मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय मोफा एज वेल एज उर्दू में ट्रांसलेशन, ठीक है। बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय मोफा एज वेल एज उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए, अरेबिक ट्रांसलेशन, आई एम सॉरी, ठीक है, अरेबिक ट्रांसलेशन चाहिए दोनों ही केसेस में। नाउ 4th थिंग इज दैट आपकी सर्टिफिकेट, लाइक अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी फाइनल सर्टिफिकेट, या इंजीनियरिंग की है तो आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से आपको वो सर्टिफिकेट अटेस्ट करवानी होगी। आपने डिप्लोमा किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको मोफा से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, एज वेल एज उसका भी अरेबिक ट्रांसलेशन चाहिए होगा, ठीक है। सैलरी आपको गोसी से डाउनलोड करनी होगी, सैलरी सर्टिफिकेट। साथ ही साथ आपकी कंपनी से आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कि ये बंदा अपनी फैमिली को यहाँ बुला रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट आपकी कंपनी जो है आपका इकामा पे जो डेजिग्नेशन है और कॉन्ट्रैक्ट पे वो सेम रखनी चाहिए। अगर आपका डिफरेंट डेजिग्नेशन है तो वो नहीं चलेगा। इकामा एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट पे सेम डेजिग्नेशन आपकी होनी चाहिए। देन आपका इकामा की फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो आपका चाहिए होगा, आपके फैमिली मेंबर्स का चाहिए होगा। एंड देन आपका वीजा, जो वीजा आपकी कंपनी ने आपको इशू करके दिया है वो वीजा स्टैम्प किया हुआ आपको शो करना पड़ेगा जब आप जाइएगा इस्तिकदाम ऑफिस। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू गेट द येलो स्लिप विच इज कॉल्ड परमानेंट वीजा। तो सबसे पहले आपको 35 रियाल, जैसे हम फैमिली विजिट वीजा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाते हैं वैसे ही 35 रियाल आपको कंपनी को देना पड़ेगा, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा देगी आपके परमानेंट वीजे के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको अपॉइंटमेंट लेना है इस्तिकदाम का, अफसर से भी आप ले सकते हो, जाकर के भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट जब आप ले लेंगे आपको 2000 रियाल फी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ये पैसे पे करती है, बहुत सारी कंपनी पैसे नहीं पे करती है, तो आप देख लेना अपनी कंपनी से बात करके। 2000 रियाल लगेंगे, चाहे आप एक मेंबर को बुलाइए या 10 मेंबर को बुलाइए, डजेंट मैटर। 2000 रियाल इज द फीस फॉर परमानेंट वीजा। when you need your permanent visa, you want your yellow slip, you have to pay 2000 रियाल in your अपशर अकाउंट, ठीक है।
उसके बाद आपको 2000 रियाल आपने पे कर दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आप लेकर के जब आप इस्तिकदाम ऑफिस जाइएगा वो सारी चीजों को रीवेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके सर्टिफिकेट्स को, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट, आपका इकामा, ये सारी चीजें रीवेरिफिकेशन के बाद आपकी अगर सारी चीज ओके रही तो सेम डे आपको येलो स्लिप मिल जाएगी। कभी कभी 1 से 2 दिन लगता है, कभी कभी 1 वीक भी लगता है, ठीक है। तो आपको येलो स्लिप यहाँ से एकदम सिंपल एंड इजी प्रोसेस से आपको येलो स्लिप मिल जाएगी। वीजा स्टैंपिंग कराने का क्या प्रोसेस है? वीजा स्टैंपिंग कराने का सिंपल प्रोसेस है, जब आपके हस्बैंड आते हैं जॉब करने या कोई भी बंदा जॉब करने आता है तो उनको जैसे गम का करवाना पड़ता है वैसे ही सेम गम का करवाना पड़ेगा। बच्चों का गम का नहीं होता है अगर वो 12 ईयर्स से कम है, उनकी पोलियो सर्टिफिकेट लगती है। पोलियो सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड होनी चाहिए मोफा से, तो आप किसी भी एजेंट को दे करके वो पोलियो सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा सकते हैं मोफा से इंडिया में, एंड पाकिस्तान ऑल्सो सेम से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट आपकी वाइफ का एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा एंड यूरिन टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट आप अपॉइंटमेंट गमका की वेबसाइट से लेकर के किसी भी गमका सेंटर में जाकर के 7 से 8 हजार रुपए लगेंगे। आप गमका करवा लीजिए अपनी बीवी का, गमका फिट हो गया एंड गमका फिट की रिपोर्ट अपलोड हो गई, उसके बाद आप वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट ले लें। वीजा स्टैंप करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? आपको येलो स्लिप जो मिली है इस्तिकदाम ऑफिस से वो चाहिए होगी, आप मेडिकल फिट की रिपोर्ट चाहिए होगी गमका से करवाने के बाद, बच्चे की पोलियो की सर्टिफिकेट चाहिए होगी अटेस्टेड बाय मोफा, मैरिज सर्टिफिकेट, उर्दू ट्रांसलेशन एज वेल एज अटेस्टेड बाय मोफा, आपकी जो सर्टिफिकेट है एजुकेशनल सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय मोफा एज वेल एज उर्दू ट्रांसलेशन, योर इकामा, योर वीजा, योर फोटोकॉपी and your means child and your wife photo, passport size photo, passport, on objection certificate will also be required at the time of VFS center। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाइए, आपको वो सारे रीवेरीफाई करेंगे एंड दे विल अप्रूव द डॉक्यूमेंट एंड दे विल सेंड टू द एम्बेसी। जब एम्बेसी में डॉक्यूमेंट चला जाएगा 10 से 15 दिन में आपका वीजा लग करके आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई इसमें झंझट नहीं है। इजिली स्टेप बाय स्टेप इफ यू विल गो यू कैन इजिली अप्लाई एंड कॉल योर फैमिली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हस्बैंड का या फिर जो आपका वीजा निकाल रहा है उसे वहां होना इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपके हस्बैंड ही आपको वहां इंपॉर्टेंट है होना वीएफएस सेंटर में। हस्बैंड यहाँ से वीजा निकाल देंगे, आप और आपके बच्चों को इन होम कंट्री में ही परमानेंट वीजा लगता है, ठीक है। आप किसी और कंट्री जाकर अपना परमानेंट वीजा नहीं लगवा सकते हो, होम कंट्री में जाकर के इजिली आप अपना वीजा लगवा सकती हैं। और दूसरा सवाल जो मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या विजिट वीजा कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट वीजा, तो इसका जवाब है जी नहीं, विजिट वीजा कभी भी परमानेंट वीजा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।